इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के धरती पर। हमारे पीछे ये लोग देख रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पर। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, किनके द्वारा जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाचा जी, ये लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? अपने खर्च से जा रहे हैं कि यहीं कोई लेके जा रहे हैं, आपके द्वारा भेजवाया जा रहा है? निःशुल्क जा रहे हैं। ये आपके द्वारा ही भेजा जा रहा है? हाँ। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने लोग, तमाम तरह की जिम्मेदारियां आप पर है, क्योंकि जब लोग जा रहे हैं तो तमाम तरह आप ये चीज क्यों करते, क्या प्रेरणा है कि आप लोगों को भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, वही देते हैं। कितने दिनों से लोगों को धार्मिक यात्रा हम बहुत दिनों से इसी में हम लीन रहते हैं। जैसे अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि आप पहले ट्रेन से भिजवाते थे, गए थे, हम हरिद्वार गए थे गाँव के। इस बार कितने लोग जा रहे हैं? 125 लोग। ठीक है, आइए चाचा जी से बात करते। चाचा जी, आप इस यात्रा में शामिल होकर जा रहे हैं? जी जी। तो आपको क्या लग रहा है, खुशी हो रही है कि नहीं? जैसे देवरिया में कैसे व्यक्ति हैं जो लोगों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा करवा? बिल्कुल, यह देवरिया की एक ऐसी शख्सियत है कि धार्मिक मामले में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और यही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं, और ये बिना भेदभाव का काम करते हैं। यहाँ तक कि लोग किसी का इस समय कलयुग में मदद नहीं कर रहे हैं, वो सैकड़ों लोगों को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भेज रहे हैं। तो आप लोगों का ये धार्मिक यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? ये अभी हम लोग उसरा बाजार से जो शंकर भगवान की मंदिर है उनको इन्होंने ही स्थापित किए हैं, और वहाँ से हम लोग का जत्था निकला है, और ये हम लोग यहाँ से बासुकीनाथ से फिर हम लोग पहुंचेंगे सुल्तानगंज से बाबा धाम से बासुकीनाथ हम लोग निकलेंगे, और वहाँ से वापसी में हम लोग मैहर थावे होते हम लोग फिर आ जाएंगे, अपने गंतव्य जगहों पे आ जाएंगे। आप लोगों के साथ कहाँ से लोग जा रहे हैं? देवरिया जनपद से जा रहे हैं, बाहर से भी लोग हैं, गाँव के भी लोग? कैसे गाँव के भी लोग हैं, देवरिया जनपद के भी लोग हैं, हमारे गांव से पीछे कम से कम 2-3 किलोमीटर और पीछे से भी लोग आए हुए हैं, और सब लोग जा रहे हैं। किस गांव से? सरौरा गांव शायद? जी, सरौरा गांव से तो हमें नहीं है, कोई दिखलाई नहीं दी, वहीं आए हैं। फिर परसा जो कहा से है, फिर उधर से जो कहा खास से है, मलटोलिया से है, ये तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। ठीक है, आप अभी जा रहे हैं महाराज जी? जी हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि धार्मिक यात्रा आप हो रहा है, इससे क्या फल मिलता है, कैसे क्या? मैं श्रीमद् भागवत कथावाचक भी हूँ, और जिस मंदिर की बात अभी हुई है उसरा बाजार में, 2 बार इन्होंने भागवत कथा कराई है, और अपने तरफ से पूरे इलाके को इन्होंने भागवत कथा सुनाई है। और इस यात्रा के पूर्व कुछ वर्ष पहले हम लोग ट्रेन से यात्रा किए थे, वहाँ बाबा इन्हीं के द्वारा कराया गया था। यहाँ से एक टीम गई थी, एक टीम कलकत्ता से आई थी, उसमें सब मिलकर के करीब 50-55 लोग थे, और एक पैसा भी किसी का खर्च नहीं। मंदिर में अगर फूल लेना है, बिल्वपत्र चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, तो अभी इन्होंने अपने पैसे से सारे खर्च, पूरा खर्च, भोजन से लेकर के पूजन पाठ तक सारी व्यवस्था इनके जिम्मे थी। बासुकीनाथ में लोग गए, वहाँ पर होटल को इन्होंने फ्री कर दिया। होटल वाले जो है थोड़ा सामान दे, क्या बात है, कितना सामान तुम्हारे होटल में है, सारे होटल को फ्री करके जो भी जैसे भोजन किया सबको भोजन कराया इन्होंने। यानी किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं। अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं तो कहा जाता है पहले आत्मा, उसके बाद से परमात्मा। तो आप अपने आत्मा को पूरा करिए, उसके बाद से परमात्मा। श्रीमान जी, ट्रेन में 1-2 बच्चियां बैठी थी, और 2 मन चले, उन बच्चियों से छेड़खानी कर रहे थे, ये खड़े हो गए, कहे कि मार मार के तुम लोग के हाथ पर तोड़ दूंगा, और हम सब लोग लग गए है ना। बच्चियों को इन्होंने पूरा प्रोत्साहित किया, बेटी तुम जाओ, कहीं भी कोई बात होगी तो बोलना, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति हैं। यही नहीं, इनके अंदर जो है कूट के धार्मिक भावना पड़ी है। ऐसा ही नहीं कहा जाता है कि देवरिया देवों की धरती है, क्योंकि देवरिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। देखिए इन्होंने कैसे 150 से ज्यादा लोगों को धार्मिक यात्रा पे, आप जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पे, अगर आप अपने पैसे जाते तो कितना खर्च लग जाता, क्या अनुमान है आपको? अरे तो 10,000 तो लगता है करने का। लेकिन आप जा रहे हैं, निःशुल्क जा रहे हैं, तो भगवान से क्या मांगेंगे? अरे जो भी वहाँ मांगना है मांगेंगे हम, अब यहाँ क्या कहें आपसे जी, क्या मांगेंगे। क्या नाम है, कहाँ से? चंद्रान जायसवाल। ठीक है, ये जायसवाल जी हैं, और तमाम लोग हैं। मैं थोड़ा सा ये बस दिखाना चाहूंगा, यही बस है, यही बस है। आप देख सकते हैं कि निःशुल्क बाबा धाम बस यात्रा शिव मंदिर उसरा बाजार देवरिया से सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ थावे तक जाएगी। वापसी में ये थावे तक जाएंगी। और यहाँ इस बस में मैं बात करूँ तो अंदर थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, अंदर आ गए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं हैं, ये लोग जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पे। ये सुभाष जायसवाल जी के द्वारा निःशुल्क ये धार्मिक यात्रा हर वर्ष भेजा जाता है लोगों को। और देख सकते हैं कि इस बस में लमसम 70 या 80 के आसपास महिलाएं होंगी।
मैं बात करूंगा चाची जी, आप कहाँ से जा रहे हैं, किस गांव से जा रही हैं? दूसरा बाजार से दूसरा बाजार से जा रही हैं। हाँ। किनके द्वारा भेजा जा रहा है आपको? सुभाष भैया के तो कहाँ कहाँ जाएंगे आप घूमने के लिए? इस तरह की अब ज्यादा था। आप बाबा बताइए धाम कहाँ तो खाली कहाँ कहाँ दर्शन करने आप लोग जा रहे हैं? बाबा धाम और थाने। कहाँ में जा रही हैं? हाँ। पहली बार जा रही हैं दर्शन करने की, कभी गए नहीं थी? नहीं पहली बार जा रहे तो हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि आप नहीं, बहुत निःशुल्क अच्छा लग रहा भगवान है, का हाँ। दर्शन करने जा रहे हैं और आप लोग निःशुल्क जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा क्या है। नाम है आप? निशा जायसवाल। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी। चाची आप थोड़ा सा बताइए, आप तो बुजुर्ग, अभी तक आप गए थे कि नहीं दर्शन करने बाबा एक धाम? बार गए हैं, एक दोबारा बार गए, जाए। लेकिन इस बार अपने खर्चे से गए थे। हाँ इस बार आप निःशुल्क जा रही हैं, हाँ, सॉरी सब जा रहे हैं। तो क्या कहेंगी आप? भेजने वालों को धन्यवाद देंगे कि भेजने वाले नहीं? को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि भगवान के नगरी जा रही हैं। भगवान के धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं और गांव की महिलाएं हैं, इसलिए मैं ज्यादा महिलाओं से बात नहीं करूंगा। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत पुनीत कार्य है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने परिवार और अपने तमाम खर्चों में रह जाते हैं, किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन देवरिया जनपद के सुभाष जायसवाल समाजसेवी और एक अच्छे व्यापारी हैं, जो तमाम इन लोगों को, सैकड़ों लोगों को अपने खर्चे से 2 बसों के द्वारा बुकिंग करके ले जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी खर्च होगा, पूजा से लेकर खाने तक तमाम जो खर्चे हैं सब मेरे द्वारा वहन किया जाएगा और इन्हें भगवान की दर्शन कराए जाए। धार्मिक यात्रा कहीं ना कहीं लोगों के मन को शांति देता है और जायसवाल जी का ये कहना है कि मुझे इस यात्रा में लोगों को भेजने के बाद मन को सुकून मिलता है। और मैं इस तरह के तमाम कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं जहां लोगों को इस तरह के धार्मिक यात्रा पर भेजते हैं।